पहला जुमा है जिसको देखते हुए शाही जामा मस्जिद, जिसे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विवादित इमारत अपने ऑर्डर में लिखा, उसके बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं और तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं कि 1:40 पर जो नमाज है जुमे की वो अदा की जाएगी और रमज़ान का पहला जुमा है जिसको लेकर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अलर्ट मोड पर है। तस्वीरें आप देखेंगे कि जो संभल पुलिस है वो यहाँ पर तैनात की गई है, साथ ही RAF के जो जवान हैं उनकी भी तैनाती यहाँ पर की जा रही है और CCTV कैमरे जो लगातार यहाँ पर इंस्टॉल किए गए थे उसके जरिए एडमिनिस्ट्रेशन इस पूरे इलाके की जो मॉनिटरिंग है वो साफ तौर पर करेगा। और आप देखेंगे जिन CCTV कैमरों का हम लगातार जिक्र करते हैं वो आप शाही जामा मस्जिद विवादित इमारत के बिल्कुल बाहर आप लगा हुआ यहाँ पर देख लेंगे और पुलिस अलर्ट मोड पर है। सीनियर ऑफिसर्स भी लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं, पूरी जो सिचुएशन है उसका जायजा ले रहे हैं। हालांकि बड़ी संख्या में लोगों के नमाज अदा करने के लिए पहुंचने की उम्मीद इस बात को लेकर भी है क्योंकि पहला जुमा है रमजान का। हालांकि तमाम जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है उसको एडमिनिस्ट्रेशन फॉलो कर रहा है। होली बहुत नज़दीक है जिसको देखते हुए अमन कमेटी और पीस कमेटी की बैठक लगातार की जा रही है। उस लिहाज से भी आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। जो लोग यहाँ पर पहुँचेंगे उनमें किस बात को लेकर चर्चा है और आने वाले दिनों में संभल में क्या कुछ रहने वाला है उसको लेकर एडमिनिस्ट्रेशन लगातार अलर्ट है और लगातार लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ आज जुमा है, जिस नमाज अदा करने नमाजी यहाँ पर पहुँचेंगे उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी और पूरे संभल में लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रहे, इसको लेकर तमाम जो इंतजाम वो संभल में किए गए हैं। विजय CP सिंह के साथ जतिन शर्मा, रिपब्लिक भारत, संभल। जुमे पर संभल में पुलिस सुरक्षा अलर्ट रखी गई है और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी गई है। अब खबर बीजापुर से है जहां पर बीजापुर में नक्सल स्मारक को गिरा दिया गया है। बड़ी जानकारी, नक्सल स्मारक को गिराया गया है और अर्बन नक्सल को लेकर बीते दिन प्रधानमंत्री ने भी रिपब्लिक के मंच से बात की थी। उसके बाद ये देखिए ये बड़ी खबर बीजापुर से निकलकर सामने आ रही है जहां पर नक्सल स्मारक को गिराया गया है। अहम जानकारी बीजापुर से, नक्सल स्मारक को गिराया गया है। बीजापुर से नक्सल को लेकर यह खबर निकलकर सामने आ रही है, तो बड़ी जानकारी यहां पर हम आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर बीजापुर में अर्बन नक्सल को गिराया गया है। और इसी बीच अगली खबर आपको बताते हैं। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार एलन मस्क की कंपनी SpaceX को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है, या यूं कहें कि फिर से एक बड़ा सपना टूटा है क्योंकि SpaceX के स्टारशिप में 8वीं टेस्ट लॉन्चिंग फेल हो गई और ठीक 2 महीने पहले भी इसी तरह से 7वां मिशन भी फेल हुआ था। क्या कुछ कारण रहा, ये रिपोर्ट के जरिए देखिए। मंगल ग्रह पर अपने स्टारशिप रॉकेट को पहुंचाने का सपना देख रहे एलन मस्क के सपनों की उड़ान को एक बार फिर तगड़ा झटका लगा है। एलन मस्क की कंपनी SpaceX के मेगा रॉकेट स्टारशिप की 8वीं परीक्षण उड़ान भी नाकामयाब रही। लॉन्चिंग के कुछ ही मिनटों बाद स्टारशिप का संपर्क टूट गया, जिस वजह से इंजन भी बंद हो गया और स्टारशिप रॉकेट आसमान में ही फट गया। रॉकेट के टुकड़े आग के गोलों की तरह दक्षिण फ्लोरिडा और बहामास के आकाश में गिरते दिखे। स्टारशिप ने टेक्सास से उड़ान भरी थी। इस रॉकेट को कुछ नकली सैटेलाइट छोड़कर सुरक्षित तरीके से पृथ्वी पर लौटना था। पहला चरण तो सफल रहा। लॉन्च से पहले स्टेज सफलतापूर्वक अलग हुआ। लॉन्चिंग के 7 मिनट बाद बूस्टर भी अलग होकर वापस लॉन्च पैड पर आ गया, लेकिन इसके कुछ देर बाद ही इंजन ने काम करना बंद कर दिया, जिसके बाद ऑटोमेटेड अबॉर्ट सिस्टम एक्टिवेट हो गया। स्टारशिप का मलबा धरती पर आ गिरा और इसके साथ ही एलन मस्क का एक और मिशन अधूरा रह गया। SpaceX स्टारशिप को भविष्य में मंगल और चंद्रमा जैसे मिशन के लिए विकसित कर रहा है, लेकिन मस्क के इस मिशन को एक के बाद एक 2 झटके लगे हैं। इससे पहले जनवरी के महीने में भी स्टारशिप में विस्फोट हुआ था और मिशन असफल रहा था, जिससे सीख लेते हुए SpaceX ने कुछ सुधार किए। उसके बावजूद स्टारशिप में विस्फोट हो गया। हम आपको दिखा रहे हैं बरसाना ये है पूरा और यहाँ पर देखिए 40 दिनों तक होली मनाई जाती है और बसंत पंचमी से शुरुआत हो जाती है। लोगों का जोश यहाँ पर कैसे नजर आ रहा होगा वो आपको दिखा रहे हैं। कहाँ से आए आप लोग, कहाँ से आए? सांगानेर से। जयपुर रानी की नगरी में कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। बरस रहा है, आनंद बरस रहा है। अच्छा, होली की और एक तस्वीर इधर दिखाना चाहूंगी। देखिए किस तरीके से आप लोग कहाँ से आए हैं? चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ से आए, कैसा लग रहा है आप? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। और भी लोग हैं, आप लोग कहाँ से आए?
हम लोग वेस्ट बंगाल से हैं। कैसा लग रहा है यहाँ पर राज्य में? बहुत अच्छा, ब्रज में अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। 2 दिन से हम लोग हैं। और इस तरफ मैं चाहूंगी आप तस्वीरें दिखाइए। इस तरफ ब्रज में होली नहीं होरा खेला जाता है, और होरा इसलिए क्योंकि शुरुआत होती है लड्डू होली से, जो कि आज है, और उसके बाद लठमार होली खेली जाती है जो कल होगी। उसके बाद ये सिलसिला शुरू हो जाता है, पुष्प होली भी खेली जाएगी। और यहाँ पर जोश आपको नजर आ रहा होगा लोगों में किस तरीके से है, क्या उम्र दराज और क्या महिलाएं, हर एक वर्ग से यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से, लेकिन लगातार लोगों के आने का सिलसिला जो है वो यहाँ पर नजर आ रहा होगा। और हुजूम जो है, राधा रानी की मस्ती में झूमते हुए लोग यहाँ पर नजर आ रहे होंगे। इसके साथ साथ तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर जो उमंग है, जो उल्लास है, होली के त्योहार को लेकर, रंगों के त्योहार को लेकर नजर आ रहा है। सूबे के मुखिया भी पहुंचने वाले हैं बरसाना, और यहाँ पर जोश, उमंग और उत्साह, उल्लास किस तरीके से, मैं चाहूंगी एक बार इस तरफ आप तस्वीर दिखाइए। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको सिर्फ और सिर्फ सनातन के रंग में, होली के रंग में रंगे हुए, राधा रानी के रंग में रंगे हुए लोग नजर आएंगे। और इधर देखिए तस्वीर, यहाँ पर लगातार नारे लगाए जा रहे हैं। तस्वीर देखिए, खूबसूरत यहाँ पर नृत्य हो रहा है, और लोग राधा रानी की मस्ती में मगन यहाँ पर जमकर नृत्य कर रहे हैं और राधा रानी की मस्ती में यहाँ पर डूबे हुए हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, खूबसूरत यहाँ पर जो विहंगम दृश्य है वो नजर आ रहा है। और इस तरफ चाहूंगी दिखाइए जरा तस्वीरें, इस तरफ दिखाइए जरा मुकेश, तस्वीरें जब दिखाइए। यहाँ पर जो अलग है सनातन की और असली जो यहाँ पर भाव है होली के त्योहार का, वो नजर आ रहा है बरसाने में। और बरसाने में कहा जाता है कि सबसे अलहदा होली खेली जाती है, और अलहदा होली किस लिए कह रहे हैं, वो रंग यहाँ पर किस तरीके से नजर आ रहे हैं उससे आप समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए हर एक, ठीक है रितु, महत्वपूर्ण जानकारी दे रही है और बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें भी आप दर्शकों को दिखा रही है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो बताते हैं अपने दर्शकों को। बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से है। दिल्ली के चाणक्यपुरी में आईएफएस अधिकारी ने खुदकुशी कर ली है। बिल्डिंग से कूदकर अधिकारी ने आत्महत्या कर ली है। ये दुखद खबर है दिल्ली के चाणक्यपुरी से, जहां एक आईएफएस अधिकारी ने मौत को गले लगा लिया। बिल्डिंग से कूदकर अधिकारी ने आत्महत्या कर ली है। राजधानी दिल्ली के चाणक्यपुरी में आईएफएस अधिकारी ने खुदकुशी कर ली है। और एक और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के संभल से, जहां पर जुमे की नमाज पर सुरक्षा कड़ी हो चुकी है। विवादित मस्जिद के पास सुरक्षा कड़ी की गई है। संभल में जुमे की नमाज के दिन सुरक्षा कड़ी हो चुकी है विवादित ढांचे के आसपास।